दोस्तों 1 अप्रैल 2026 के बाद से पैन कार्ड के बनाने के नियम में बदलाव हो चुका है। पहले जो पैन कार्ड आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से बना लेते थे, अब आपको आधार कार्ड के अलावा अपने जन्म के डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने के लिए एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, चाहे आप डिजिटली मोड से बना रहे हो या फिर फिजिकल अपलोडिंग मोड से। तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे NSDL पोर्टल के तहत डिजिटल और फोटो साइज वाली अपलोडिंग वाली दोनों वीडियो दे चुके हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के सवाल और दिक्कत और कमेंट हमारे पास जो आए वो स्पेशली उनका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ मांगा जा रहा है उसके ऊपर है। कोई कहते हैं हम आय प्रमाण पत्र दे दे, निवास दे दे, जाति दे दे, या कोई कहता है कि आधार कार्ड तो लगा दिया, वोटर ID कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, अलग डिटेल है, वो दे देंगे, क्या होगा। तो इन सब को लेकर आए कंप्लीट वीडियो जहां आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या जानकारी आपको मेल खानी चाहिए। अगर गलत दे दिया तो आपका अप्लाई करने के बाद आपका पैन कार्ड का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप भी पैन कार्ड बनाने का काम करते या खुद का बनाने की सोच रहे हैं और आवेदन करते वक्त आप कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करें एवं उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या जानकारी सही होनी चाहिए ताकि आपका पैन कार्ड इजीली बन जाए बिना कोई रिजेक्शन के, तो इस वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। देखिए अभी हम UTI और NSDL दोनों के लिए आपको हम बताएंगे, क्योंकि दोनों पे सेम डॉक्यूमेंट क्यों पैन कार्ड बनाती है ये दो कंपनी मोस्टली, और दोनों पे आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो आपको कोई कंफ्यूजन UTI से अप्लाई करो उनको लिए भी, जो NSDL से करते उनके लिए भी कोई कंफ्यूजन ना रहे डॉक्यूमेंट क्या लगाएं। और आप अपना बनवाने जा रहे हैं तो आप भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाए, वहां भगा देगा, बनेगा नहीं बनेगा, कंफ्यूजन ना रहे। चलिए समझते हैं। तो हम NSDL पोर्टल पे आए जहाँ पे आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी, आधार कार्ड एज ए प्रूफ एड्रेस में ले लेता है आपका। UTI के ऊपर भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट के तौर पर, एड्रेस के तौर पर आधार कार्ड यहाँ पे भी ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर जो पहले आधार कार्ड हो जाता था, अब उनकी जगह यहाँ पे दे प्लेस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे हम क्लिक करेंगे तो NSDL में छोटा सा विंडो खुल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर NSDL के ऊपर 13 डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको देख रहे हैं ऊपर में नीचे करके यहाँ पे देख लो ये लग रही है, और UTI के ऊपर 11 डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपको देना है। जैसे कि अभी सबके पास जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो मिल जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, जो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन, जो म्युनिसिपैलिटी नगर निगम से बनती है या फिर हॉस्पिटल में पैदा हुआ जो उनके पास है, तो सबसे आसान तरीका देना है। लेकिन ख्याल रखिए आपके आधार कार्ड में और आपके जन्म प्रमाण पत्र में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन नहीं होने के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड कुछ और डेट ऑफ बर्थ नाम है और जन्म प्रमाण में कुछ और है, आपने इंक्लूड कर दिया फिर रिजेक्शन आना तय है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो अधिकतर लोगों के पास अवेलेबल हो ही जाता है वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट या CBSE वगैरह से कर रहे हो और मैट्रिक का जो किए उसका सर्टिफिकेट, यानी जो आपका रिजल्ट है। आप देखो उस रिजल्ट के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड रहता है, तो उसे भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है। तो आपके आधार कार्ड में और आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर डिफरेंस है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तीसरी कॉमन डॉक्यूमेंट है लोगों के पास जो मिल जाए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है उनके पास भी हो जाता है, वो है वोटर ID कार्ड। मुझे एक कमेंट आया था उनके वोटर ID कार्ड दे सकते, लेकिन वोटर कार्ड डिटेल अलग थी। तो पहले वोटर ID कार्ड को आप सुधार करेंगे आधार बेस पे। वोटर ID कार्ड शायद आधार कार्ड सुधार हो जाता है जब वोटर ID कार्ड सही हो जाएगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी फादर्स नेम वगैरह भी सही होना जरूरी है। अगर हो जाए तो फिर सही होने के बाद नया वाला वोटर ID कार्ड आप एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है और आपने लगा दिया, ले तो लेगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्शन में या रिजेक्शन में चला जाएगा। फिर आपको या तो अपलोड करना पड़ेगा या फिर आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस, जो वाहन चालक है गाड़ी चलाते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस अगर अवेलेबल है एंड उनमें जो डिटेल है उनके आधार कार्ड से अगर मैच करती है तो वो लगा सकते हैं। अगर अलग अलग है तो मैं कहूँगा ना लगाएं। जो पैन कार्ड बनाने के काम ही करते हैं वो इस चीज को जरूर क्लेरिफाई कर ले कि जो आधार कार्ड डिटेल और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं, दोनों में नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच करना चाहिए। बाकी फादर्स नेम भी मैच हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट है लेकिन उनमें सबसे अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा, वो जो लोग पढ़े लिखे जिसका कुछ भी नहीं आधार कार्ड के अलावा और पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, वो नियर बाय कोर्ट तहसील में जाके एक
एफिडेविट बनवाना है, जिनमें उनको करना है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि इनका नाम ये, पिता ये और डेट ऑफ बर्थ इसका ये है करके एफिडेविट इस प्रकार से होती है। स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवाकर उसे लिखवा के नोटरी करवाकर फिर उसे इंक्लूड कर देंगे, तो उनका जो सबसे अंतिम ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, जो नॉर्मली लोगों के पास हो ही जाती है, इसका पैन कार्ड में बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप पासपोर्ट बनवा रखे हैं तो वो भी इंक्लूड कर, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। पेंशनर पेमेंट ऑर्डर पीपीओ ऑर्डर से भी होता है। फोटो आईडी कार्ड इशू बाय जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है, जो मैं यूटीआई के पोर्टल पे मेनुअली जितना मेन है वो दिखा रहा है। इसी प्रकार आप एनएसडीएल के पोर्टल पे भी यहाँ पे वो सारे लगभग सेम टू सेम ही है। ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते जो पेन कार्ड अप्लाई काम करते हैं। जो बनाना चाह रहे हैं कंफ्यूजन है, कौन डॉक्यूमेंट दे, आय दे, निवास दे, जाति दे, तो ये सब नहीं लगेगा। मैंने जितने बताई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। मुख्य यही डॉक्यूमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जो डॉक्यूमेंट वैलिड है। आप इसे एक, लेकिन उसमें आपके नाम और डेट सेम टू सेम हो तो जाके आप आगे अपना पैन कार्ड का आवेदन आधार कार्ड के अलावा जो बर्थ प्रूफ मांगा जा रहा है उसमें इंक्लूड कर अब नए रूल के हिसाब से बनवा सकते। खुद से अप्लाई कर लो, वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लास्ट में जो चेकआउट कर रहे हैं। आसपास कोई सीएससी सेंटर या साइबर कैफे में जाके बनवा सकते हैं। बाकी आप बताओ, आपके पास पैन कार्ड बनाने जा रहे हो किसी कस्टमर के या अपना या घर परिवार फ्रेंड का, तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट इनमें से है, नीचे कमेंट करके। बाकी अगर आपको पैन कार्ड खुद से बनाना है तो आप किस प्रकार एनडीए पोर्टल तक डिजिटली पैन कार्ड बना सकते हैं, जहाँ पे आपके आधार कार्ड डिटेल और आधार ओटीपी रिक्वायर होती है उसके लिए, जहाँ पे आपका आधार कार्ड वाली फोटो पैन कार्ड पे आ जाएगी, साइन का जगह छोड़ दे जाएगी, या फिर अपलोड करके जहाँ पे आपके पर्सन का फोटो और सिग्नेचर कर सकते हैं। सामने देखने मिल रहा होगा, वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप अपनी सवाल कर सकते हैं, अपनी राय भी उसे छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।